चेस्ट सीटी स्कैन यानी चेस्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। इस जांच से छाती यानी चेस्ट के अंदर के अंग जैसे फेफड़े यानी लंग्स, दिल यानी हार्ट और ब्लड वेसल्स की विस्तृत तस्वीरें एक्सरे और कंप्यूटर की मदद से ली जाती है। चेस्ट सीटी स्कैन का जो मुख्य वजह होता है, यदि फेफड़ों का संक्रमण यानी इन्फेक्शन है, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस का शक होने पर, लगातार खांसी या सांस की समस्या है, फेफड़ों का कैंसर, चेस्ट में दर्द, खून की नसों में ब्लॉकेज यानी सीटी एंजियोग्राफी, यदि ऐसी समस्या है तो ऐसे मामलों में चेस्ट सीटी स्कैन किया जाता है। चेस्ट सीटी स्कैन जो चार्ट है, तो इसमें जो जांच का भाग होता है, तो लंग्स यानी फेफड़े, यदि यह नॉर्मल स्थिति है यानी सामान्य है तो साफ व सामान्य रहेगा रिपोर्ट में, यानी क्लियर, नो ओपेसिटी, ऐसी स्थिति रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में यानी असामान्य स्थिति में इन्फेक्शन, धब्बे, टीबी या सूजन, तो लंग्स में ऐसी समस्या हो सकता है। एयर स्पेसेस, तो यदि यह नॉर्मल यानी सामान्य स्थिति है तो हवा सही मात्रा में यानी नॉर्मल एयर डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी स्थिति रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में ब्लॉकेज या कम हवा का होना, ऐसी समस्या हो सकता है। नोड्यूल्स यानी मास, तो नॉर्मल स्थिति है तो कोई गांठ नहीं है, नो नोड्यूल्स आर मास, ऐसी स्थिति रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में गांठ या ट्यूमर की समस्या रहेगा। फ्लूइड यानी पानी, यदि यह नॉर्मल स्थिति है तो पानी नहीं जमा रहेगा यानी नो फ्लूइड की स्थिति रहेगा। यदि एबनॉर्मल स्थिति है यानी असमान स्थिति में, तो फेफड़े में पानी का जमा होना यानी प्लूरल इफ्यूजन, तो ऐसी स्थिति रहेगा। ब्लड वेसल्स, तो यह भी सामान्य रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में ब्लॉकेज या थक्का का जमा होना, ऐसी समस्या रहेगा। हार्ट साइज, तो यह भी नॉर्मल साइज रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में दिल का बड़ा होना या असामान्य स्थिति रहेगा। बोन, रिब्स, यानी नॉर्मल स्थिति है तो हड्डियां सही यानी इंटैक्ट, नो फ्रैक्चर, ऐसी स्थिति रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में फ्रैक्चर या चोट रहेगा। इन्फेक्शन साइंस, यदि नॉर्मल स्थिति है तो कोई संक्रमण नहीं होगा। एबनॉर्मल स्थिति में निमोनिया हो सकता है, टीबी आदि समस्याएं हो सकता है। तो ध्यान रहे, यदि रिपोर्ट में नो एक्टिव लंग्स लीजन यानी नो एक्टिव डिजीज, यदि नॉर्मल स्थिति है तो ऐसी स्थिति रहेगा। लंग्स आर क्लियर रहेगा, नो प्लूरल इफ्यूजन रहेगा, नॉर्मल सीटी चेस्ट, तो ऐसी स्थिति रहेगा। एबनॉर्मल कंडीशन में कंसोलिडेशन यानी संक्रमण या निमोनिया का हो सकता है। नोड्यूल्स यानी छोटी गांठ की समस्या हो सकता है। यदि रिपोर्ट में मास है तो बड़ी गांठ यानी ट्यूमर की समस्या हो सकता है। इफ्यूजन या रिपोर्ट में है तो इसका मतलब है कि पानी भरना, तो ऐसी समस्या हो सकता है। फाइब्रोसिस अगर रिपोर्ट में है तो इसका मतलब है कि फेफड़ों का सख्त होना, तो ऐसी स्थिति रहेगा। तो ध्यान रहे, यदि रिपोर्ट असामान्य है तो ऐसे मामलों में इसमें जो दवा चलता है तो थोड़ा लंबे समय के लिए चलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ दिन दवा चल जाता है तो लक्षण नहीं प्रकट होता है, तो इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि लक्षण अब नहीं हो रहा है तो खुद से दवा नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि यदि आप स्वतः दवा बंद कर देंगे तो कभी कभी ऐसा होगा कि दोबारा लक्षण फिर प्रकट हो सकता है। इसलिए जब तक डॉक्टर एडवाइस न दें तो खुद से दवा नहीं बंद करना चाहिए, और जब तक डॉक्टर एडवाइस दें तो लगातार डॉक्टर के अनुसार दवा लेना ही चाहिए।